बच्चों, संधि पढ़ा रही थी मैं पहले, समझा भी रही थी, एक्सरसाइज भी दिया है, पर अभी पूरी नहीं हुई है। पता है, क्योंकि जब संधि के भेद पढ़ाने शुरू किए तो एक दिन स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन तो कल आपको बता दिया नियम के अनुसार। अब मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग है तो उसका क्या है, ओ के रूप में बदलाव हो जाता है। जैसे मनः प्लस अनुकूल, शब्द क्या बना, मनोनुकूल। ये जो विसर्ग है ओ में बदल गया। मनः प्लस बल, क्या शब्द बना, मनोबल। ठीक है। अब आगे नियम जो है अलग अलग तरीके से बदलते जा रहे हैं। यशः प्लस गान, यशोगान। इसी तरह से ये नियम काम करेगा। उसके बाद है विसर्ग के बाद रा होना। जैसे निह प्लस आशा, तो ये जो निह के बाद विसर्ग है वो रा में बदल रहा है। शब्द क्या बना, निराशा। दुह प्लस गंध, दुर्गंध। निह प्लस भय, निर्भय। दुह प्लस गुण, दुर्गुण। ऐसे ही ये इधर के शब्द भी बनेंगे। विसर्ग के बाद शा होना। निह प्लस छल, निश्छल। दुह प्लस शासन, दुशासन। दुह प्लस मन, दुश्मन। दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। अब ये समझ में आ रहा है कि इसके बाद कैसे क्या लगना है। तो आप इसी नियम को सिर्फ इस तरह से पढ़ करके समझ लेंगे, सुनेंगे भी। और वैसे भी मैं ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ा रही हूँ क्लास में बच्चों को। जब तुम्हारी क्लास आएगी तो तुम्हें एक बार वापस से समझा दिया जाएगा। विसर्ग के बाद सा आता है। नमः प्लस ते, नमस्ते। निह प्लस तेज, निस्तेज। दु प्लस साहस, दुस्साहस। मरु प्लस थल, मरुस्थल। अब विसर्ग के बाद जो आता है अक्षर बाद वाला, जब उसको जोड़ते हैं तो विसर्ग हट करके शा में बदल रहा है। निह प्लस काम, निष्काम। निह प्लस पक्ष, निष्पक्ष। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। आविह प्लस कार, आविष्कार। ठीक। अब विसर्ग का रा से मेल होने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग से पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह प्लस रोग, नीरोग। निह प्लस रस, नीरस। ठीक। और यही नहीं, हिंदी भाषा की भी संधि होती है, जानते हो कैसे? जैसे आप बोलते हो ना तब प्लस ही, तो अलग अलग तब ही बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह तभी बोल दो। सब प्लस ही, सभी। यहाँ प्लस ही, यहीं। नदी प्लस ओ, नदियों। फूल प्लस झड़ी, फुलझड़ी। लड़का प्लस पन, लड़कपन। घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार। ठीक। ऐसे संधि करते हुए आप नए से नए शब्द सीखेंगे। ठीक। तो संधि विच्छेद जो है एक तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर, और इसको आप अच्छे से समझना। इसकी एक्सरसाइज भी भेजी जाएगी, दी जाएगी, आप उसको कंप्लीट कर लेना। ओके।